हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू कर रहे हैं। फिर से इंडिसेज को पढ़ेंगे हम लोग। इंडिसेज के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो पहले मैंने सोचा कि इंडिसेज को ख़त्म किया जाए। और भी कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, उनका भी वीडियो आज अपलोड होगा। आज दिन भर हम वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कल जिस तरह से सबका कमेंट का रिप्लाई देते देते अंतिम में कंपाउंड इंटरेस्ट का रिप्लाई हम नहीं दे पाए, टाइम नहीं मिला, उसी तरह से आज हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से इंडिसेज यानी एक्सपोनेंट को शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 का सी क्या कह रहा है उसको देखिए। ये कह रहा है, या तो कह रहा है हम लिखे ही नहीं है। ये कह रहा है बच्चों, प्रूफ दैट n+1 = m। ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन आपको इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है और आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है n+1 = m। तो हमने इसको मिटा दिया, वो मेरा टारगेट है बाद में। अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ क्या करेंगे। देखिए यहाँ बेस सेम नहीं है और यहाँ एक टर्म में यहाँ माइनस भी है, तो माइनस वाला का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो ये इनटू में जो दो टर्म है, क्या इसका बेस हम सेम कर सकते हैं? तो 4 को 2 बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम यही लेंगे कि बेस सेम करेंगे। तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पे पावर है देखिए n+1, तो n+1 दिख रहा है आपको, n+1 और इनटू में है 2n, तो 2n माइनस। अब देखिए यहाँ बेस 2 बना दिए हैं, नीचे भी बेस 2 है, तो ये 8 क्या कर रहा है यहाँ पे, उसको भी 2 बना लीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का क्यूब। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है और उस पे पावर है n, तो n रहने दीजिए बाय। ये देखिए बच्चों यहाँ क्या है, 2^3m, तो बेस सेम ही है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। 2^3m = क्या हो जाएगा, 3/8। ओके बच्चों, देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे ऊपर में, तो 2 इंटू करेंगे तो 2n और इसको इससे इंटू करेंगे तो +2 होगा, इंटू 2n माइनस। ये देखिए बच्चों ये हो जाएगा 2 ये इंटू हो जाएगा तो 2^3n बाय 2^3m = क्या हो गया यहाँ 3/8। अब आप क्या करेंगे बोलिए, अब क्या आपके मन में आ रहा है? आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो सबका पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि यहीं तक इंटू है बच्चों, ये तो माइनस है ना, तो यहीं तक का हम लोग बेस का पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया 2n+2 और +n, यहाँ तक को हम लोग ऐड करिए हैं, समझ में आ रहा है। और -2^3n बाय ये हो गया 2^3m = 3/8। क्लियर। अब देखिए इस तरह से जब रहे यहाँ बेस सेम हो तो पहले यहाँ माइनस है तो स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करेंगे तो बच्चों 2 ये देखिए 2n और 1n, 3n+2 और बाय में स्प्लिट कर रहे हैं तो 2^3m हो जाएगा माइनस। फिर क्या हो जाएगा 2^3n बाय 2 ये वाला 3m। देखिएगा n और m के चक्कर में कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए आप लोगों से। चलिए देखिए बच्चों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2^3n+2 - 3m होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिए पावर, माइनस यहाँ हो जाएगा 2^3n - 3m = 3/8। अब क्या करेंगे, फिर आप यहाँ गलती नहीं करेंगे, यहाँ इंटू रहता तब ना फिर पावर ऐड होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम करें तो क्या करें,
तो अब देखिए बच्चों, यहाँ एक जो नया कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं जानते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा या फिर आपके प्रैक्टिस पे ये डिपेंड करता है। एक बार पहले रिकॉर्डिंग देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रिकॉर्डिंग को पॉज करके मिटाते हैं और उसके बाद फिर उसको रिज्यूम करना भूल जाते हैं और रिकॉर्डिंग हो जाता है। बर्बाद मेरा टाइम। ये देखिए बच्चों, यहाँ 3n-3m है, तो यहाँ भी 3n-3m है। ये 2 जो है ना बच्चों वो एक्स्ट्रा है। तो देखिए ये प्लस में है ना पावर, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3n-3m इंटू 2 इस तरह से लिख सकते हैं। बोले कैसे लिख सकते हैं? देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 3n और प्लस 2 और माइनस 3m, देखिए यही वाला है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं किसी भी। इसको 3 स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सेम था इसलिए मैंने ये वाला स्टेप लिया। 2⁻3n-3m इक्वल टू 3/8। अब आप देखेंगे ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला टर्म और यहाँ भी टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेंगे। 3n - 3m कॉमन ले लिए, तो क्या बचा इस टर्म में? 2 का स्क्वायर बचा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4। ये देखिए ये कॉमन ले लिए, ये वाला टर्म पूरा क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा? इनटू में था इसीलिए 2 2 जा 4 बचा, और माइनस ये पूरा कॉमन हो गया है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो क्या बचेगा? 1 इक्वल टू 3/8। ओके, चलिए 2⁻3n - 3m इंटू, ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3/8। ये कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों? यहाँ 1। 2⁻3n - 3m इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे बेस इक्वल में है तो बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ 8 है तो इसको 8 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और ऊपर कर देंगे तो 2 का क्यूब पे माइनस लग जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए बेस सेम है और इक्वल के साथ है, तो कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, ये तो आप बार बार जानते हैं। तो ये हो गया 3n - 3m इक्वल टू -3। ओके बच्चों, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो बच जाएगा n - m इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा n और इसको इस तरफ लेते आइए तो n + 1 हो जाएगा, और m को राइट साइड देते हैं तो इक्वल टू m, और यही आपको क्या करना था? प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बिल्कुल समझ गए हैं। इस जगह थोड़ा सा स्टेप है, उसको आप वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, आपसे बिल्कुल बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बच्चे जो हमसे अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो हमें व्हाट्सएप भी करते हैं या जिनको हमसे जुड़ना है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना फेयर कॉपी का इमेज यानी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर मेरे नंबर पे सेंड कर दें। उससे क्या होगा, मैं आपका सॉल्यूशन चेक कर लूँगा कि आप कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपना नोट्स दिखाएंगे कि आप किस वे में हमारे बेसिक को और सब चीज़ को फेयर कर रहे हैं। तो आप अच्छे से इमेज खींच के हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहें हेल्प डेस्क में। ओके बच्चों, तो आप हमें अपना नोट्स ज़रूर भेजें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको लगे कि आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं हमसे, है ना। तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें कि आप हमें अपना नोट्स का PDF बना के अगर भेज दें तो सबसे अच्छी बात है, ताकि हमें अरेंज करने में, क्योंकि पेज जो होता है ना, आप ग्रुप में जब भेजेंगे पेज तो वो अरेंज नहीं होता है, इधर उधर हो जाएगा, तो मैं उसे चेक नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि टाइम नहीं है। तो इसीलिए आप हमें PDF बना के भेज दीजिए। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये दिया हुआ है और प्रूफ करना है P + Q + 2 है, ये 2 = 0 प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग ये इसको पहले सॉल्व तो कर लें। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये x + y पे पावर -1 है, तो -1 वाले को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं
x प्लस वाई, और ऊपर में -1 था उसके चलते वो नीचे आ गया, और 1 पावर लिखते नहीं है तो इतना ही रहने दिए। ओके बच्चों, इंटू है तो इंटू रहने दिए। ये देखिए बच्चों, x पे भी 1 है माइनस में, तो इसको 1/x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे y पे भी है तो प्लस 1/y लिखेंगे, और ये हो गया इक्वल टू x टू द पावर p और y टू द पावर q। ओके बच्चों, चलिए देखिए 1/x प्लस वाई इंटू, इसको एलसीएम ले लीजिए x y, देखिए यहाँ हो जाएगा y प्लस x होगा इक्वल टू x टू द पावर p और y टू द पावर q। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि इसको इससे ऊपर से इंटू करेंगे तो x प्लस वाई, क्या दिक्कत है अगर हमने सीधा करके लिख दिया तो x प्लस वाई, और यहाँ हो गया x y, देखिए कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू हो गया x टू द पावर p और y टू द पावर q। ये देखिए बच्चों, ये 1/समथिंग है, क्या है 1/समथिंग, तो ऊपर जाएगा तो दोनों पे -1 पावर हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू x टू द पावर p और y टू द पावर q। देखिए बच्चों, यहाँ भी xy यहाँ भी xy, बेस सेम है तो हम लोग कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, बेस सेम वाले से कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू क्या होगा, इसका पावर यानी -1, और q इक्वल टू भी क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ देखिए L, ये प्रूफ क्या करना है ये वाला, तो LHS पहले लिख दीजिए, प्रूफ जो करना है P प्लस Q प्लस 2, ये है LHS। P के जगह पे -1, Q के जगह पे -1 और प्लस 2, देखिए -1 -2 हो गया और प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया बच्चों 0, यही तो है हमारा RHS, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू P इक्वल टू -1 और Q इक्वल टू -1, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि मेरा स्टेप जो लेने का है क्या वो आपको इजी वे में समझ में आता है, आप हमें जरूर कमेंट करें। लेकिन आप कमेंट करते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, कितना बार बोलते हैं कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम भी बताते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, आप क्यों नहीं कमेंट करते हैं? पागल समझे हैं? कौन कमेंट करते हैं? बाबू बच्चा से कमेंट किया। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम लोगों को फाइंड ई नंबर में करता है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसका वैल्यू निकालना, तो ठीक है हम निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है उसको देखिए बच्चों, यहाँ देखिए 2 टू द पावर समथिंग, 5 टू द पावर y है, 7 टू द पावर z है, और हमको x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है, यानी आपको ये समझ में आ रहा है इक्वल में है तो कंपेयर करके ही बनेगा, ये आपको समझ में आ रहा है। तो कंपेयर तभी होगा ना जब बेस भी सेम होगा। तो चलिए बेस सेम करने का प्रयास करें। देखिए 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर y, 7 टू द पावर z इक्वल टू, ये देखिए 98 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 98 को करेंगे तो 2 49 77, यानी 98 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू, बच्चों 10 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 और 5 होगा, है ना, तो 2 और इस पे 3 पावर है तो 2 पे पावर 3 होगा, ये 10 पे 3 है तो 2 पे भी 3 होगा और 5 पे भी 3 होगा। समझ में रहा है? अब देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ 2 पे पावर 1 और यहाँ 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर क्या हो गया 4 इंटू, देखिए 5 पे पावर क्या है बच्चों 3 और उसका कहीं नहीं था, और 7 पे भी क्या है 2। अब देखिए बेस सेम गया, 2 तो 2, 5 तो 5, 7 तो 7। तो अब यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं ना। तो चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 वाले को 2 से, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का 5 से, तो y इक्वल टू 3, और z इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, z इक्वल टू हो गया, देखिए z इक्वल टू हो गया 2। नाउ हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड,
यानी x है 4, y है 3, z है 2, यानी हो गया क्या, ऐड हो गया 9, और यही हो गया आपका आंसर। तो कैसा लगा हमारा सॉल्यूशन, इतना जल्दी बन गया, वाह क्या बात है। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ इसीलिए हो रहा है कि आप देख रहे हैं गर्मी रे गर्मी, है ना। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही लंबे चौड़े क्वेश्चन 8 नंबर का सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा मैं एसी का हवा खा लूं क्या, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट पॉज करते हैं वीडियो को, है ना, और हम एसी में बैठते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए एसी को हम ऑन कर रहे हैं। देखिए एसी, एक एसी में तो होगा नहीं, तो मैंने डबल एसी को ऑन किया है, ऑन कर दिया है, और मैं एसी में बैठने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। 8 का फर्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रूव दैट, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो आपको प्रूव करना है इसको सॉल्व करके, ये 1 है ना, सब में वही है बच्चों, सब में 1 ही प्रूव करना है। तो चलिए ये एक टाइप का है क्वेश्चन। तो चलिए LHS लेके हमेशा चलेंगे, LHS इक्वल टू, तो LHS को पहले एक बार आप राइट कर लेंगे, मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोज कर लिया कि ये है ना। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं बच्चों, आप पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि रूट A रूट B रूट C, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये अंदर में है रूट ABC, दोनों एक ही बात है, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए कि रूट A इंटू रूट B इंटू रूट C, इसका मतलब हुआ कि रूट के अंदर में ABC है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मैंने ये एक लाइन लिख लिया है, सपोज कर लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों रूट अंडर x टू द पावर -1y इंटू y टू द पावर -1z इंटू z टू द पावर -1x, ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया। देखिए ये आप जान रहे हैं कि ये माइनस पावर है, तो इसको 1/x लिखेंगे इंटू y, इंटू ये 1/y लिखेंगे इंटू z, z, फिर z को 1/z लिखेंगे और यहाँ x, इस तरह से लिखेंगे, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए बच्चों, ये y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल होके रूट 1 आया, जिसका मतलब 1 होता है, और यही हो गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे कि सर रूट 1 का वैल्यू ±1 होता है, तो बच्चों नहीं होता है। आप ये समझिए 4 इक्वल ये है, इस पे अगर रूट लगाएंगे तो ओनली 2 होता है, ठीक है ना। और जब आपको x² इक्वल टू 4 रहे और x इक्वल टू रूट अंडर 4 करेंगे, तब यहाँ पे ±2 होता है, क्योंकि ये स्क्वायर के कारण 2 रूट्स होना चाहिए, तो यही है 2 आंसर ±1 वाला, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बताया है, और भी आपको ये बताया जाएगा उसी चैप्टर में, है ना। तो चलिए अब 8 का B क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ है x टू द पावर m और x टू द पावर n, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा बात ये माइंड में आ रहा है कि सर ये l है, तो ये ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये इनटू में है, तो हम लोग ये दोनों को बेस को हटाने से बेहतर है कि यहाँ देखिए m है तो यहाँ पे m है ना, यहाँ n है तो ऊपर में n है, यहाँ l है तो ऊपर में। तो ऐसा अगर हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे ताकि वो कैंसिल हो सकता है ऊपर नीचे, इसीलिए बच्चों यहाँ सबसे जो बेस्ट स्टेप हम लोग किसी भी स्टेप से बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट होगा वो यही होगा। इसको देखिए x टू द पावर, यहाँ देखिए इसको इंटू इससे कर दीजिए, क्या हो जाएगा ml बाय, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए x टू द पावर n है तो x टू द पावर nl,
ओके बच्चों, इनटू यहाँ देखिए x टू द पावर n m, x टू द पावर n m बाय x टू द पावर l m, x टू द पावर l m। ओके, फिर इसको देखिए इनटू x टू द पावर l n बाय x टू द पावर m n m n। ये मल्टीप्लाई हम लोगों ने इस तरह से पावर को कर दिया। अब आप देखिए एल एम लिखिए या फिर एम एल लिखिए, दोनों एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो गया। एन एल यहाँ भी है बच्चों, ये भी कैंसिल हो गया, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। आप समझ रहे हैं? ये देखिए एम एल लिखिए, एम एल लिखिए या फिर एल एम लिखिए। इनटू में है तो एक्स वाई लिखिए या फिर वाई एक्स लिखिए, दोनों एक ही होता है। तो आप एक स्टेप में अगर चाहते तो यहाँ पे अरेंज करके पहले लिख देते, फिर कैंसिल करते तो भी हो जाता। देखिए ओवरऑल पूरा कट गया है, तो ये हो गया 1 और यही तो है RHS, तो सेकेंड नंबर भी प्रूफ हो गया। क्या कोई दिक्कत है? और अगर आप कोई दूसरा स्टेप लेते तो इतना इजी वे में तो बन ही नहीं सकता था। ओके बच्चों, चलिए सी नंबर देखिए क्या कह रहा है। सी नंबर, सी नंबर में है, यहां पे थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, सेम इसके जैसा है, बट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ m है तो देखिए यहाँ पे m है, यहाँ n है तो ऊपर में है, नीचे ऊपर, फिर देखिए नीचे तो ऊपर। सेम इससे पैटर्न पे है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव लग रहा है। पहले क्या कर दीजिए ना बच्चों, यहाँ पे जिस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करने वाले थे, यहाँ वो कर दीजिए कि पहले क्या कीजिए, इसको ब्रैकेट में है तो m माइनस n पहले ही कर दीजिए। यानी हम क्या करेंगे, इसको देखिए a टू द पावर m माइनस n, ये इसका हो गया, ये अंदर वाले का, और उस पर फिर पावर है आपका ये वाला m प्लस n, m प्लस n माइनस n, ये है इनटू, फिर ये वाला हो गया देखिए a टू द पावर n माइनस l। ओके, और प्लस इनटू में हो जाएगा, ये इस पे फिर से पावर हो जाएगा, और ये हो जाएगा n प्लस l माइनस m इनटू, ये वाला देखिए a टू द पावर l माइनस m हो जाएगा, और इस पे फिर पावर है l प्लस m माइनस n। ये देखिए आसान लग रहा है। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस l, ये हुआ इसका पावर, इंटू इसको भी उसी तरह लिखेंगे n माइनस l और ब्रैकेट में n प्लस l माइनस m इंटू a टू द पावर l माइनस m, ये वाला, और l प्लस m माइनस n। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से पावर पे पावर होता है तो इंटू हो जाता है, तो मैंने इंटू कर लिया। आप समझिएगा। अब देखिए इक्वल टू, देखिए बच्चों ये टर्म है और ये इंटू में है, तो एक ही बेस रहेगा और सारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, आपको देखिए समझा रहे हैं, ये स्टेप लिखने के बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, तो सबको बेस सेम होने के कारण पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए एक लाइन में स्किप कर रहा हूं, ये देखिए ये करके पावर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये ऐड हो गया। समझ रहे होंगे? तो फिर से अब देखिए a टू द पावर, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितना लंबा है ये भी, m से m को इंटू करेंगे तो m स्क्वायर प्लस m n माइनस l m हो गया, माइनस m n और माइनस n स्क्वायर और प्लस l n, इतना हुआ। ये क्या है, l m है। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। फिर प्लस, ये पावर में ही है, इसको कैसे लिखा जाए, इस तरह से लिखिए, है ना। फिर प्लस, देखिए
इसको n से n स्क्वायर, उसके बाद n से l n हो जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे तो फिर m n हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी फिर से प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस l n हो जाएगा, और फिर l स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, और फिर हो जाएगा l m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस l m हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा l m हो जाएगा, और फिर माइनस l n हो जाएगा, माइनस l m हो जाएगा। क्लियर? वाह क्या कंफ्यूजन है। l m हो जाएगा और माइनस m स्क्वायर प्लस m n, इतना हुआ। ये सारा क्या है? पावर है। ये क्या है बच्चों? पावर है। ऐसे ही लिखना चाहिए। अब आप देखेंगे कि एक दूसरे से सारा कट जाएगा। कैसे कटेगा वो आप देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ m स्क्वायर एक है, ढूंढिए तो कहीं आपको नहीं दिखेगा। एक यहाँ m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस माइनस था। देखिए यहाँ mn है, देखिए प्लस में mn है, कहीं माइनस में भी mn आपको दिखेगा तो कट गया। देखिए माइनस में lm है, तो यहाँ भी प्लस में, और इस तरह से ओवरऑल क्या होगा ना बच्चों, आप मैच करते रहेंगे और ये सारा टर्म क्या होगा? कट जाएगा। सारे किए कराए पर क्या होगा? कटपुट हो जाएगा। और बचेगा क्या? तो आपको मैं बार बार कहता हूँ, कटने के बाद 1 नहीं बचता है, कटने के बाद क्या बचता है? इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो एक्चुअली ये कटता नहीं है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बचता है? a⁻0, यानी किसी पे भी पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? 1। तो ये बहुत ही नौटंकीबाज क्वेश्चन था, और अगर आप पहले वाले स्टेप से भी करते तो वो मेरा बोर्ड छोटा हो रहा था, क्योंकि फिर ये हमको मिटाना पड़ता, इसीलिए हम उसको स्किप कर दिए। वो मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये मजा आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन देख के। तो ये हो गया सी नंबर, 8 का सी हम लोग बना चुके हैं। अब देखिए 8 का डी नंबर, 8 का डी नंबर। अब यहां देखिए, आपको बेस यहां सेम दिख रहा है, ये बेस सेम दिख रहा है, और प्रूफ तो 1 ही करना है। प्रूफ क्या करना है बच्चों? इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहां देखिए ये इससे इंटू करने पर इजी हो सकता है, इससे इनको इंटू करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे इंटू? यानी कि a प्लस बी है, इंटू करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेप है। और यहाँ पे देखिए इसको, ये हो जाएगा बच्चों x⁻a प्लस बी, और इंटू में a माइनस बी। यही फायदा हुआ कि ये फॉर्मूला बन रहा है, और यही वो क्वेश्चन का पैटर्न भी यही रहेगा। तो c, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू, देखिए x⁻c प्लस a और c माइनस a बाय x⁻b और c माइनस इंटू x⁻b प्लस c और b माइनस c बाय x⁻, हो गया a और b माइनस c। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया x⁻a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय
इसको देखिए, ये हो जाएगा, कुछ कैंसिल होने का कोई उपाय नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा x टू द पावर CA माइनस CB होगा। इसको देखिए x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x ये हो गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पावर पे है, बाय ये हो गया x टू द पावर BC माइनस BA इंटू ये देखिए x टू द पावर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएगा और बाय x टू द पावर AB माइनस AC, ये हो गया। अब क्या करना होगा बच्चों, अब आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए ये बेस सेम है, ऊपर 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 नीचे नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर देखिए सब इंटू में है, ये वाला इंटू इंटू है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, मैंने इससे क्वेश्चन को मिटा दिया है ना। अब आप देखिए, ये हो गया बच्चों x टू द पावर देखिए पावर ऐड होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर ये वाला प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पावर ऐड कर दिए। बाय इसको भी क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, सी ए माइनस सी बी प्लस ये वाला पावर बी सी माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस ए सी। ओके बच्चों देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, सी ए से सी ए यहाँ है ए सी वही हुआ, सी बी बी सी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया x टू द पावर 0 बाय x टू द पावर 0, तो यानी 1 बाय 1 यानी 1। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए हो और आप इस तरह के पैटर्न को आप याद कर लीजिए ना कि ये पूरा कट रहा होगा। अगर आपका नहीं कट रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि आप कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद एग्जाम में क्या कीजिएगा पता है, आप उसको सुधारने के चक्कर में मत रहिएगा, सबको इस तरह से काट दीजिएगा और बस आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न को आप इसी तरह से याद रख सकते हैं। ओके, तो अब चलिए ई नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए यहाँ है रूट पे है यहाँ ए बी और यहाँ है बेस सेम, दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, बेस सेम है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब रूट, ये जो रूट पे है ए बी उसको हटाना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखिए, देखते हैं क्या हो गया, ये हो गया x टू द पावर a बाय x टू द पावर b टू द पावर, ये रूट पे इस तरह जब रहता है तो ये 1 बाय ए बी हो जाता है बच्चों, होता है इनटू, फिर उसी तरह से x टू द पावर b बाय x टू द पावर c और इस पे पावर हो गया 1 बाय बी सी इनटू, फिर उसको देखिए x टू द पावर c बाय x टू द पावर a और उस पे पावर हो गया 1 बाय सी ए, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इंटू करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए आप जब इससे इंटू करेंगे तो a और a कट जाएगा, ये बचेगा x टू द पावर 1 बाय b, आप समझ पाए ये बात। देखिए ये देखिए बच्चों, पावर इंटू होगा तो यहाँ a है और आप मल्टीप्लाई कर दिए 1 बाय ए बी से, तो a कट गया, क्या बचा 1 बाय b, तो ये पावर बचा 1 बाय b और इसको जब इंटू करेंगे तो b कट जाएगा तो x टू द पावर क्या बचेगा 1 बाय a। ओके, इंटू इसको इस तरह से आप करेंगे तो ये बचेगा, ये b कट जाएगा तो 1 बाय c बाय x टू द पावर c कट जाएगा तो 1 बाय b इंटू, ये जब इंटू करेंगे तो x टू द पावर c कट जाएगा तो 1 बाय a और ये a कट जाएगा तो 1 बाय c। आप देखेंगे ये 1 बाय b वाला इससे कट गया, c वाला इससे कट गया, a वाला इससे कट गया और कटने के बाद छट छुट के क्या बच गया, 1 बच गया। कैसा रहा ये सॉल्यूशन, बहुत अच्छा रहा होगा, सब समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसको देखिए बच्चों, अब आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये इतना लंबा अगर इससे इंटू करेंगे तो फिर क्यूब हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर ए बी स्क्वायर, बड़ा पजल हो जाएगा। इसीलिए आप क्या कीजिए ना, इधर से इसको कर दीजिए बेस वाला सब्ट्रैक्शन, तो ए माइनस बी हो जाएगा और उस पे फिर क्या रखेंगे, ये वाला रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, फिर उसको करेंगे एक्स टू द पावर तो बी माइनस सी, और इस पे पावर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू, फिर ये हो जाएगा एक्स टू द पावर सी माइनस ए, और इस पे पावर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ये क्या था बच्चों, LHS था। 1 को छोड़ देंगे, है ना, 1 को LHS जब लेते हैं तो RHS वाले को छोड़ देते हैं। अब आप देखिए, मैं एक स्टेप को स्किप फिर से करूंगा, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बच्चों अब इंटू होगा, तो इंटू नहीं करेंगे, इंटू करके सिर्फ राइट करेंगे, यानी क्या करेंगे, इस लाइन में क्या करेंगे आप समझ रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, इस लाइन को हम रीराइट कर रहे हैं, आप पहले यहां तक समझ गए, देखिए ये हटा देंगे और इस तरह से इंटू हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, इंटू हो जाएगा, यानी इस टर्म को इससे इंटू करेंगे ना, तो देखिए कैसे लिखाएगा, ये हो गया इंटू हो गया, तो ये वाला इंटू हो गया, फिर इस दोनों को इंटू करेंगे तो मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, ये हो गया, बोलिए हो गया कि नहीं, तो इस जगह ये वाला लाइन राइट करेंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए फिर क्या होगा, अब देखिए बच्चों x टू द पावर, देखिए आपको हमने फॉर्मूला बताया है फैक्टराइजेशन चैप्टर में, किस चैप्टर में, फैक्टराइजेशन चैप्टर में, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए यही फॉर्म यहाँ पे है ना, तो क्या होगा आंसर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बदले फिर इसके लिए x बी सी है तो b क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू, फिर x क्या है, ये c माइनस a है तो c क्यूब माइनस a क्यूब, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला, फिर पावर ऐड बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, देखिए a क्यूब से a क्यूब कट गया, ये सब एक दूसरे से कट गया, और x टू द पावर क्या हो गया 0, 1 नहीं, अब ये इसका आंसर 1 आंसर, और ये हो गया RHS। कैसा रहा, आप तो सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि इतना आसानी से ये सब क्वेश्चन बनता है, लेकिन देखिए कितना आसान है ये सब का सॉल्यूशन, बस देखने में विशाल है। जब मैं आप लोगों को लॉगरिथम पढ़ाऊंगा उस समय भी आप लोगों को इसी तरह कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि लॉगरिथम चैप्टर भी क्या है, थोड़ा क्या बहुत ही लेंदी है, लेकिन जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम लगेगा कि हाँ जादू है। बच्चों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है, ये भी प्रूफ करना है 1, तो हम लोग LHS को लेके चलेंगे, 1 को नहीं लेंगे, है ना, तो LHS। अब देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है कि यहाँ कुछ क्लियर ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा पता है, ये देखिए आपको 1/1 प्लस, ये देखिए ये समझ में आ रहा होगा a टू द पावर m, और ये माइनस है, इंटू रहता तो अलग अलग करते थे, यहाँ हो जाएगा a टू द पावर n, नहीं समझे ये बात। देखिए बच्चों ये होता है a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, तो क्या होता है बेस सेम हो तो पावर इस तरह डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, m माइनस n, तो m माइनस n को अगर हम इस तरह से लिख दिए m माइनस n को, तो क्या गड़बड़ की है, सही बात है, तो आप फॉर्मूला याद रखते नहीं हैं और आपको कंफ्यूजन होने लगता है। 1 प्लस ये भी हो गया a टू द पावर n बाय a टू द पावर n, LHS है तो ये नहीं लिखिए। अब यहाँ देखिए ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर n और प्लस a टू द पावर m और बाय a टू द पावर n प्लस यहाँ है तो 1/a टू द पावर, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो m प्लस a टू द पावर n बाय a टू द पावर n,
देखिए इसको पलट देंगे तो ये a टू द पावर n ऊपर चला जाएगा बाय a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m प्लस ये भी a टू द पावर m बाय a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n। देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों सेम टर्म है तो a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m हो गया और ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m। देखिए दोनों सेम ही है और ये कट गया, क्या बच गया बच्चों, और यही है RH। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बाय।